ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में 50 तक एक आंसर क्वेश्चन कर लिया था। प्रीवियस PY के है, यानी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए 51 पे जाते हैं। नौकरी या काम में होना चाहिए, नौकरी या काम में क्या होना चाहिए? रोजगार, कौशल, ज्ञान और योग्यता। इसमें रोजगार होना चाहिए, कोई भी नौकरी में रोजगार होना चाहिए। टू एबिलिटी टू डू इज, एबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान, एक्सपीरियंस, स्किल और जॉब। इसके लिए स्किल का होना बहुत जरूरी है। राइट आंसर इज थर्ड। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है? ग्रो, चेंज एंड लर्न। ग्रो, चेंज और लर्न के लिए हमेशा तैयार रहता है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन पास्ट 5 इयर्स। तो 5 इयर्स के बाद एसटीडी बूथ, आपको देख लीजिए मार्केट से बाहर हो चुका है। 25th यानी सेंचुरी कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है क्या? आप इसमें वेरी डिफिकल्ट, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, ओनली इवेंट मार्केट इज गोइंग ओनली विथ हायर क्वालिफिकेशन, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। आंसर 2 इज द राइट आंसर। इथिक्स क्या है? इथिक्स का अर्थ नैतिकता है। नैतिकता का मतलब है तय करें कि मानव आचरण के लिए सही है गलत। दैट इज द इथिक्स। 1 इज द राइट आंसर। मैं सिर्फ राइट आंसर की बात कर रहा हूं, आप डायरेक्ट देखें। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज तो इसमें देख रहे हैं नॉन पंक्चुअल, मोटिवेट आवर एटीट्यूड और एक्शन। तो बी इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर है। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण करें। तो इसमें आपका पाठ्यक्रम, मॉड्यूल और आपका प्रस्तावना और इकाई। प्रस्तावना इसका संक्षिप्त विवरण है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना संक्षिप्त विवरण होता है। अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद कौन सा है? तो हरित प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो ग्रीन पोल्यूशन आपका ये इम्प्रॉपर टर्म है, ग्रीन पोल्यूशन नहीं है कहीं। सभी धर्मों या किसी भी धर्म स्थल के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ये सेकुलर देश, सेकुलर देश के लिए आपका मतलब सेकुलर कंट्री ही है जहां पर सभी लोगों के धर्मों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मेजर क्या होता है? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आता है। बी इज द राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट इन, किस सेंचुरी में फर्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में फर्स्ट रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था। हार्ड स्किल, हार्ड स्किल इन द सेंस है आपका, हार्ड स्किल का मतलब टाइपिंग स्पीड यहाँ आपका मैक्सिमम है 60 WPM, 60 वर्ड पर मिनट का है। तो ये हार्ड कौशल है आपका। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अब आपको कहता है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो इसमें है नो योर ऑफिस, नो योर सेल्फ। बी इज द राइट आंसर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें? कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। यानी दिए गए समय के अनुसार अपने कार्य को पूरा करना टाइम मैनेजमेंट है। ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम शुड बी मतलब रिज्यूम में क्या होना चाहिए? शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब ठीक और सही होना चाहिए, छोटा हो और सटीक हो। नेक्स्ट आंसर आपकी बात करें क्वेश्चन आंसर में, किसी कार्य किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। तो इसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर किसी भी देते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। कोई भी रिज्यूम बनाया, CV बनाया तो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अपीयर इन इंटरव्यू। आप जैसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है। 69 नंबर सवाल है आपका, चूज सुटेबल WH वर्ड्स फॉर गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, तो आपका विच एनिमल डू यू लाइक, विच इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट punctual mark after word Rohan in the given sentence. Rohan, David, Ram are playing hide and seek। तो इसमें कॉमा आना चाहिए, कॉमा वर्ड है यानी कॉमा इसमें चिन्ह होना चाहिए। आपका है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिविंग क्वेश्चन है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव बीन मतलब वेरी वेल एंड यू, तो इसमें क्वेश्चन मार्क वेरी वेल। हाउ हैव यू बीन वेरी वेल एंड यू, A1 इज द राइट आंसर। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट होता है तो क्या करना चाहिए? एक्सीडेंट होता है तो आपको एक्सीडेंट होता है तो इन होटल, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या ड्यूरिंग 10:30 लास्ट नाइट ऑन टेबल ऑन, तो आपका 10:30 लास्ट नाइट है।
एक्सीडेंट होता है तो इस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसका आपका A3 होगा। कैरिकुलम वाइटी इज आल्सो नेम आज, कैरिकुलम वाइटी को क्या कहते हैं आपका? तो ये रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम एक कैरिकुलम वाइटी का एक पार्ट्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विच कंपेटिव ऑब्जेक्टिव योर पेंसिल इज देन माइन, तो इसमें होगा शार्पर, शार्पर देन माइन, शार्पर है। तो इस तरह से हमने ये 75 सवालों का पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुका है। इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसमें हमें सारा पीडीएफ क्वेश्चन विद आंसर आपको अवेलेबल होगा। धन्यवाद।